देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूव करना है टेन थीटा। तो देखो, आप सबसे पहले देखो क्या कोई फंक्शन कॉमन हो रहा है, मतलब कोई वैल्यू कॉमन हो रही है इस वाले फंक्शन से। देखें सॉल्व करते हैं, इस फंक्शन से कोई वैल्यू कॉमन हो रही है क्या? देखो यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, इसमें एक साइन, इस पे 3 साइन, तो दोनों में एक साइन तो कंबाइंड है, तो उस एक साइन को बाहर निकालो, मतलब दोनों से साइन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। हो गया ये टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जाके। तो बेटा ये देखो TLHS हो गया। अब ये देखिए ध्यान से, साइन थीटा मैंने बाहर निकाला, तो साइन का कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो साइन का साइन में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर 2 बना रहेगा। 3 साइन थे, एक बाहर निकाल लिया, तो 3 में से एक से भाग 2 बचेगा बेटा। इस पे देखो ऐसे साइन की पावर 3 थीटा में अगर मैं साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो 3 में से पावर 1 डिवाइड पावर कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा था, कॉस। क्या कॉमन दिख रहा है नीचे वाले से कॉस थीटा दिख रहा है, तो इसका डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1। हो गया बेटा इतना। अब देखिए ध्यान से, ये होता है तो डायरेक्ट बेटा कॉस 2 थीटा के फार्मूले हैं, लेकिन अभी 10th में है नहीं, पिछली जो बुक्स थी उसमें होते थे, तो मुझे इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो गया। किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इसको मान लो हम लोग लिखते हैं किसमें, कॉस में, तो इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 रहने देते हैं या नीचे वाले को जैसे आप चाहें, तो 1 माइनस 2 ये हो गया। इधर देखो साइन स्क्वायर को कॉस में क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज करके साइन स्क्वायर को कैसे बदल दिया मैंने, कॉस में, और डिनोमिनेटर में कितना था 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा जो बाहर है अंदर सॉल्व करो, ये 1, इस 2 का मल्टी इस पे करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ गया, माइनस 1 का माइनस में करेंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 का मल्टी कॉस में करेंगे कितना आ जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा, और डिवाइड में कितना है बेटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1। ये देखिए टेन थीटा तो बना रहा हमारे पास, ये माइनस का 1 2 है, ये किसका प्लस का है, तो 2 में से एक जाएंगे, एक बचेगा, और ये बड़ा है तो माइनस 1 प्लस कितना बचा 2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कितना बचा ये 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1। देखो ये वाली वैल्यू ये दोनों सेम है, 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस का 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस का माइनस का 1 माइनस का 1, ये दोनों वैल्यू कैसे हो गई कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे पास सिर्फ टेन थीटा। यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, साइन थीटा। देखिए कैसे सॉल्व किया मैंने, इस वाली ऊपर वाले जो न्यूमरेटर था अंश से साइन कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे दोनों में कॉस था, कॉस कॉमन लिया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10। बस यहाँ से बेटा साइन स्क्वायर को मैंने किस में बदल लिया, कॉस स्क्वायर में। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है बेटा, याद देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता था 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो उसको उधर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस माइनस 2 का मल्टी 1 में किया, फिर माइनस 2 का मल्टी इसमें कॉस में कर लिया जाके, तो ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, कितना आ गया टेन थीटा। नोट कर लीजिए बेटा इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस से के होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये साइड लेके चलते हैं, वो साइड ला देते हैं। देन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ले लेते हैं बेटा इसको, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर, और प्लस क्या है बेटा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, देखो होल स्क्वायर दिख रहा है, एक तरीका साइन कॉस में चेंज कर लो उससे भी आ जाएगा, दूसरा तरीका होल स्क्वायर दिख रहा है डायरेक्ट ओपन करते हैं। तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद करिए, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है, 2 ए की जगह कितना है साइन ए की जगह कितना है साइन ए, इंटू बी की जगह कितना है बेटा कॉसेक ए, प्लस इसका देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ तक ओपन कर लिया, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर ए की जगह कितना है कॉस स्क्वायर ए, हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह कितना है बेटा कॉस ए, कितना है कॉस ए की जगह हो गया कॉस ए, इंटू बी की जगह कितना है सेक ए, कितना है
सेक ए। देखिए अभी तक हमने क्या किया बेटा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से बेटा देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक चीज याद करिए कि ये जो फंक्शन लिखा है बेटा साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक लिखा है और कॉस इंटू सेक लिखा है। आपको पहले बता रखा, मैंने पहले दिन पढ़ाया था, साइन ए बराबर होता था 1 कॉसेक ए। कितना होता था? 1 कॉसेक ए। और कॉस ए बराबर होता था 1 सेक ए। तो इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं, साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना हो जाएगा बेटा? साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना हो जाएगा? 1। कितना होता है? 1। और कॉस ए इंटू सेक ए, ये दूसरे को उल्टे होते, इनकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1 करते हैं। मतलब अगर हम साइन और कॉसेक का मल्टी कर दें 1 आ जाएगा, एंगल सेम होना चाहिए, ए है तो ए, और कॉस और सेक का मल्टी कर दें कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो ये साइन और कॉसेक का मल्टी तो है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है बेटा इसको लिखाने देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना हो गया ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो कितना हो जाए? 2 1 जा 2, और प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर है और प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो कितना आ गया? ये 2 हो गया। अब यहाँ से बेटा एक लाइन हमको और दिख रही है, देखो ये साइन स्क्वायर है ये, और ये कॉस स्क्वायर है, इनकी वैल्यू कितनी होती थी? आइडेंटिटी नंबर कितनी हो जाती थी? 1 से 1। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर का सम कितना होता था? 1 होता था। तो इन दोनों का सम हमने कितना लिख लिया? 1 लिख लिया, प्लस ये वाला कितना लिख लिया? 2 लिख लिया, और प्लस ये वाला कितना लिख लिया हमने? 2 लिख लिया, प्लस क्या बचा हमारे पास? सिर्फ अब हमारे पास बचा है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस और ये वाला सेक स्क्वायर ए। तो देखो बेटा 2 + 2 4, और कितना आ गया ये? 5। 5 प्लस कितना हो गया ये? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्या देखो आंसर मैच हुआ? अभी नहीं मैच हुआ। आंसर में हमको लाना tan और कॉट, आइडेंटिटी का यूज करके। क्या हम लोग कॉसेक को कॉट में चेंज कर सकते थे? कर सकते थे बेटा। देखिए ये 5 तो 5 बना रहेगा, आइडेंटिटी याद करिए, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस सेक स्क्वायर को लिख सकते थे 1 प्लस tan स्क्वायर। ये सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी थी, ये थर्ड नंबर की। कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो 5 + 1 और +1 कितना आ जाएगा? 7, और प्लस ये कॉट स्क्वायर ए और प्लस ये वाला tan स्क्वायर ए। यही देखो बेटा प्रूव करना था, हो गया जाके। कैसे किया? सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन ए इंटू कॉस के कहीं मिल जाए 1 हो जाएगा, सेक ए इंटू कॉस मिल जाए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू 1 कर दी हमने, इसकी वैल्यू 1 कर दी, तो 2 ये हो गया 2। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 2 + 2 और ये 1 कितना होगा? 5। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बचा, कॉसेक को हम लोग कॉट में ऐसे चेंज कर सकते थे, सेक स्क्वायर को ऐसे चेंज कर सकते थे। आगे हमारा आंसर नोट कर लीजिए बेटा। हम लोग पढ़ चुके हैं जाके, और इसके पहले के जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री 8.3 का जो पार्ट 1 है बेटा वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, उसको जाके देख लेंगे। उसके बाद ये सीखेंगे जाके हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा हम लोग ये याद कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक 3 आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जाके, ठीक है। पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती थी? 1 होती थी। दूसरा नंबर थी सेक स्क्वायर ए बराबर कितना था? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 3 नंबर थी बेटा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए प्रूव करना बेटा। एक तरीका ये है क्या बेटा, LHS लेके चले और RHS ले आए जाके, या RHS लेके चले LHS ले आए जाके, या LHS लेके चले कुछ आंसर आए, RHS लेके चले कुछ आंसर आए, और दोनों साइडें कैसी आ जाए? बराबर आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके टेकिंग LHS ले लिया। और इसके पहले बेटा मैंने बता रखा है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे, जो भी वैल्यू हमको दी गई है उसको हम सभी को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो करते हैं चेंज बेटा साइन कॉस में। तो कॉसेक को हम लोग साइन में बेटा क्या लिख सकते हैं? याद करिए, कॉसेक को लिख सकते थे 1/sin ए। क्या लिख सकते थे? टेकिंग LHS किया बेटा, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए। 1/sin ए हो गया, माइनस ये पहले से साइन ए में है, इसको रहने दिया हम लोगों ने, ब्रैकेट सेक ए को हम लोग कॉस में लिख सकते हैं 1/cos ए। क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए। फर्स्ट वीडियो में बेटा ये बातें बताई हमने, उसको जाके पहले देख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा यहाँ से, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 1 और sin ए का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? sin ए। कितना एलसीएम आ जाएगा? sin ए हो गया, इसका मल्टी ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस sin ए का मल्टी जब sin में करेंगे तो sin स्क्वायर
ए बेटा, ये वैल्यू आ गई। ऐसे इस साइड एलसीएम कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो कितना एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए आ गया ये बेटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बेटा आइडेंटिटी नंबर 1 से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती थी, याद करिए आप, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। अगर हम यहाँ से एक बार साइन रोकेंगे, क्या रोकेंगे, साइन, एक बार साइन इस साइड रोके रहे हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए बराबर मतलब 1 था पहले से, जब कॉस उस साइड ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। और एक बार हम कॉस रोकते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जाते यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आइडेंटिटी नंबर 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कितना हो जाएगा बेटा ऊपर, ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे कितना है बेटा, साइन ए। ऐसे मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए सर्वसम का नंबर 1 से। तो ऊपर क्या हो गया बेटा, ये साइन स्क्वायर ए और नीचे कितना हो गया, ये कॉस ए। अब इधर देखो बेटा, एक साइन ए, दो ऊपर दो साइन है, तो एक साइन ए से एक साइन ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस 2 है नीचे 1 है, तो एक कॉस ए से कॉस कैंसिल। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया कॉस ए इंटू ऊपर एक साइन ए। मतलब हमने क्या किया बेटा, एल एच एस पार्ट लेके चले हैं, कितना आंसर आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। हो गया, ये तो नहीं आया हमारे पास, ये नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट लेके चलेंगे जाके, और ये अगर आंसर आ जाएगा तो दोनों साइड कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कर लेते हैं टेकिंग आर एच एस बेटा। आर एच एस पार्ट क्या है देखो, 1 अपॉन, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। और आपको मैंने बता रखा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएंगे हम सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे जाके। तो tan को साइन में क्या लिख सकते थे, याद करिए फॉर्मूला, tan ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन कॉस में साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को हम लोग लिख सकते थे कितना, tan इसका उल्टा होता है तो इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, और कॉस ए को, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। बस वही यहाँ पर कर लेते हैं, तो ऊपर तो 1 है रहने देते हैं, डिवाइड tan ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन कॉस में साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग क्या बेटा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ऊपर देखो बेटा फिर से 1 रहने देते हैं, नीचे देखो साइन और कॉस एलसीएम हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो जाएगा ये लाइन। इसका इसमें एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस खत्म, साइन बढ़ गया, साइन टाइम साइन का मल्टी ऊपर कर देंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस ऐसे ही साइन से साइन खत्म, कॉस बचेगा, कॉस का मल्टी ऊपर कर देंगे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर देखो ध्यान से, ये 1 रहा, ये वाला पूरे के डिवाइड में बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती थी, आइडेंटिटी नंबर 1 से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो गया बेटा 1। और इसके डिवाइड में कितना है, ये साइन ए इंटू कॉस ए, ये बेटा हो गया एलसीएम वाला। अब देखो ध्यान से, इसका अंश बटे आर दिया गया है, पूरे डिवाइड की लाइन है, न्यूमरेटर पान डिनोमिनेटर इसका दिया गया है, इसके साथ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं कितना माने, डिनोमिनेटर में 1 मान ले, पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। देखो दोनों साइड है, एल एच एस लेके हम लोग चले थे, आंसर क्या आया था, साइन ए इंटू कॉस ए, और एच एस लेके चले आंसर कितना आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। तो दोनों साइड कैसे हैं, बराबर हो गई, एल एच एस का आंसर ये आ गया, आर एच एस का आंसर ये आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल एच एस बराबर आर एच एस, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया बेटा। आ गया ना समझ में, नोट कर लीजिए बेटा इसको। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 8.3 एक्सरसाइज का, सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में प्रूव करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर है। इसमें बेटा 3 पार्ट दिए गए, तीनों पार्ट को लेके हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे, हम प्रूव कर देंगे इसका आंसर कितना आता है 10 स्क्वायर है, और इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे कितना आंसर प्रूव कर देंगे 10 स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर, और इसकी वैल्यू भी इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे जाके, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, देन सॉल्व करते हैं बेटा। देखो टेकिंग कौन सा पार्ट, ये वाला बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये पार्ट ले लिया बेटा। सॉल्व करने से पहले याद करिए मैंने बोला था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कर लेते हैं सॉल्व बेटा। तो क्या होगा, ये देखिए, तो 1 प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। पिछले क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों पे क्या कर देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, डिवाइड में ऐसे ही 1 प्लस
कॉट ए को लिख सकते हैं हम लोग कितना, कॉस ए अपॉन साइन ए, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, हो गया बेटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इस वाले न्यूमरेटर में, अंश में बेटा कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, तो ले लेते हैं एलसीएम ऊपर, इससे एलसीएम ले लेते हैं कितना हम लोग, कॉस स्क्वायर ए, इसका मल्टी ऊपर हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस ऊपर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, पूरे के डिवाइड में बेटा, ऐसे नीचे कितना एलसीएम हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इसका मल्टी इधर हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस और ये वाला कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम बेटा कैसे होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं, 1 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से देखो बेटा ये दोनों वैल्यू जब पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो ऐसे ही इसका तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। एक बार कर लेते हैं, या डायरेक्ट इसकी वैल्यू, ये दोनों इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 से 1 कैंसिल, या डायरेक्ट सोचो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर कितना चला गया साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाता है बेटा, ये टेन स्क्वायर ए। मतलब देखो हमने क्या किया बेटा, ये वाला पार्ट लेकर चले और कितना आंसर आ गया, ये वाला पार्ट लेके चले, आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, सेम इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे और इसका भी आंसर कितना ला देंगे, टेन स्क्वायर ए। करते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, होल स्क्वायर। साइन कॉस में चेंज करिए, एक ही तरीका पता है, टेन को लिख सकते हैं साइन कॉस में साइन ए अपॉन कॉस ए, हो गया बेटा पूरे के डिवाइड में। तो 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं हम लोग कितना, कॉस ए अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा दिया, इतना हो गया। यहाँ देखो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, वही इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए, फिर इसका मल्टी इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम ले लें हम लोग कॉस ए, तो कॉस ए एलसीएम ले लिया तो इसका मल्टी इधर हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे के डिवाइड में बेटा नीचे साइन ए एलसीएम हो जाएगा, नीचे कितना एलसीएम हो जाएगा साइन ए, इसका एलसीएम साइन ए हो जाएगा, इसका मल्टी ऊपर कर देते हैं, कितना आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है बेटा तो हमने इसका लगा दिया होल स्क्वायर, हो गया इतना। अब देखो बेटा सॉल्व करने का तरीका, हम लोग क्या करते थे, पास का पास से मल्टीप्लाई और दूर का दूर से मल्टीप्लाई, वही कर लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, कर लेते हैं। तो साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए, कितना हो जाएगा बेटा कॉस ए माइनस साइन ए, हो गया डिवाइड में, इसका मल्टी ऊपर हो गया, पास का पास से हो जाएगा कॉस ए इंटू बेटा कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या लगा देते हैं, इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं। फिर बेटा देखो नेक्स्ट लाइन में एक चीज देखो, ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा टेन है, ये कितना हो जाएगा टेन है, लेकिन क्या ये वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ पर बेटा साइन माइनस का है, यहाँ पर साइन कैसा है प्लस का, तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा माइनस कॉमन, तो ऊपर से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं बस, कितना हो गया ये साइन ए अपॉन में कॉस ए, ऊपर वाले फंक्शन से इससे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हमने कॉमन वाला ये माइनस बाहर निकाल लिया। जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा बेटा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो अंदर कितना बचेगा, साइन ए माइनस का था ये हो गया प्लस, साइन हो गया, ये प्लस का था ये हो जाएगा कॉस ए, ओके इतना। अब पूरे के डिवाइड में बेटा कितना था नीचे जो लिखा था कॉस ए, इंटू में ये साइन ए माइनस कॉस ए, इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, हमने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से कट नहीं हो रही थी बेटा, साइन ए यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का था तो कैंसिल नहीं होता, हमने इससे माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या हो जाएगा, जो वैल्यू प्लस की वो माइनस कर देंगे, जो माइनस के वो प्लस कर देंगे, तो साइन माइनस का था प्लस कर दिया, कॉस प्लस का था वो क्या कर दिया माइनस, तो साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर भी बन गया, साइन ए माइनस कॉस ए नीचे भी बन गया, दोनों कट गए, कितना आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये माइनस वाला बेटा इसमें आ जाएगा तो कितना आ गया हमारे पास, अब आ गया माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसका बेटा लगा हुआ है ये होल स्क्वायर, कितना आ गया होल स्क्वायर, तो माइनस साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या प्लस हो जाएगा और टेन का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर
ए। देखिए साइड बेटा हम लोग का ये साइड लेके चले, हमने कितना लिया आंसर 10 स्क्वायर, ये देखो दिख रहा था है 10 स्क्वायर। सिंपल से किया क्या है, सारी वैल्यू को साइन और कॉस में चेंज कर लिया। फिर इस वाली साइड को लेके चले, आंसर कितना आ गया साइन 10 स्क्वायर है। तो दोनों का आंसर 10 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सर लिख देंगे हम लोग यही सेम क्वेश्चन, 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर 1 माइनस 10 है अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा बेटा, प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा जाके। ठीक, ये सेम क्वेश्चन यहाँ बेटा नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है, प्रूविंग के टाइम ब्लैक पेन से, और ये अच्छे से बॉक्स के अंदर कर देंगे प्रूविंग के बाद में, नोट कर लीजिए बेटा।